नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। धूप में निकल जा रहे हैं या पसीना बहुत ज्यादा है तो अक्सर लोगों को देखा जाता है कि घमौरिया हो जाता है, यानी उसको प्रिकली हिट भी बोलते हैं। घमौरिया यानी चुनचुनाहट होने लगता है, दाना नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या घमौरिया है। दोस्तों, अगर आपको धूप में जाने के बाद से या किसी को बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, पसीना होने के बाद से क्या होता है, जो हमारा सीबेसियस ग्लैंड है उसका जो ओपनिंग होता है स्किन से बाहर आता है। अगर किसी कारणवश से बहुत ज्यादा पसीना हो गया है तो वहां पे क्या होता है कि जो पोर होता है बंद हो जाता है परस्पायरेशन की वजह से। स्पेशली जब ऑयली जिसका स्किन रहता है उसमें और ज्यादा देखना को, तो पोर जब बंद हो जाता है तो वहां दाना दाना निकलने लगता है, इरप्शन आ जाता है और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है। और धूप में जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुजली और जलन होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं घमौरिया या प्रिकली प्रिकली हीट या हीट रैश भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये धूप किसके वजह से होता है। इसको बहुत लोग सन एलर्जी भी बोलते हैं, लेकिन सन एलर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको प्रिकली हीट हो गया यानी घमौरिया हो गया है तो इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, घमौरिया में बताने वाली बात में इसमें मोस्ट कॉमन इरप्शन दाना निकलता है। किसी किसी का दाना एकदम डार्क ब्लैकिश पे रहता है और किसी किसी का रेडिश पे रहता है। किसी किसी का बहुत ज्यादा रहता है, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है, जलन होता है। खुजली इतना ना ज्यादा होता है कि वहां का पपड़ी बन के छोड़ने लगता है, वहां स्किन डार्क हो जाता है। और जब धूप में निकलता है इंसान कोई तो उसमें और ज्यादा इचिंग और जलन होने लगता है और बर्निंग के वजह से वो बेचैन हो जाता है। ठंडी में कोशिश करता है कि ठंड जगह पे जाके हम बैठे चाहे आराम करें। तो दोस्तों, ये सब इसका सिम्टम है। कॉज है इसका मेन की उसको धूप के वजह से हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा होगा, जिसका ऑयली फेस है उसी को ज्यादा होगा। अब हम जानेंगे कि अगर प्रिकली हीट आपको घमौरिया हो गया है तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि तुरंत आपको राहत मिले। दोस्तों, इसके राहत के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि बाहर अगर आप निकल रहे हैं, कोशिश करें कि आप बाहर ना निकले। जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकले, या तो सुबह में अपना काम कर ले या नहीं तो इवनिंग में काम कर ले। और जाना है तो सेफ्टी से निकले। तो अगर आपको जाना ही है तो कोशिश करें सन स्क्रीन लोशन लगा के निकले, साथ में पूरे बॉडी को कवर करके निकले, मास्क के साथ पूरे बॉडी को कवर कर ले। और हो सके तो अपने आप को डिहाइड्रेट रखे, जा रहे हैं तो फ्लूइड लेके मतलब पानी का बोतल लेके चले। और अगर निकल गए हैं तो आने के बाद से कोशिश करें कि आप जितना हो सके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद से पानी पिए। आप कोशिश करें कि कॉटन कपड़ा पहन के निकले, लूज कपड़ा जितना हो सके लूज पहनिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लूज कपड़ा पहनिएगा, सॉफ्ट कपड़ा पहनिएगा, पतला हल्का पहनिएगा तो आपको पसीना नहीं होगा। अगर सिंथेटिक कपड़ा पहन रहे हैं तो उसके वजह से बहुत ज्यादा, इसलिए कॉटन का कपड़ा पहन के निकलिए। चाहे गर्मी के मौसम में आप कॉटन कपड़ा ही पहनिए। किसी किसी को बहुत ज्यादा इससे एलर्जी होता है, बहुत ज्यादा धूप की वजह से दिक्कत हो जाता है। तो एक ही घर में देखा जाता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा घमौरिया हो गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिसको है कोशिश करें कि आप हमेशा कॉटन कपड़ा पहने। घर पे रह रहे हैं तो हल्का कपड़ा में ही रहे। अब हम जानेंगे कि अगर आपको घमौरिया हो गया है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, घमौरिया हो गया है तो इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन एक्सटर्नली आप इसके लिए पाउडर यूज भी कर सकते हैं। जो होम्योपैथिक में हर कंपनी अलग अलग बना, किसी भी कंपनी का पाउडर आप प्रिकली हीट का आप एज ए एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं टेम्पोररी रिलीफ के लिए। लेकिन अगर आपको इंटरनल रिलीफ चाहिए तो उसके लिए होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। एपिस की 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। कब? अगर आपको जो घमौरिया हुआ है, दाना दाना निकल गया है, धूप में जैसे ही निकल रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, उसमें मधुमक्खी के काटने की तरह स्टिंग की तरह पेन हो रहा है, मतलब चिनचिनाहट बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके बाद भी आपको प्यास नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में
और वहां पे देखा जाता है कि स्वेलिंग भी हो जा रहा है। उस कंडीशन में अगर आप एपिस मेलिक्सिन का 30 की 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी वर्क करती है, जिसका नाम है एंटीम क्रूड 30। एंटीम क्रूड 30 कब लेंगे? अगर घमौरिया धूप में जाने के बाद से निकल गया है, दाना दाना हो गया है, दाना में से कुछ व्हाइटिश निकल रहा है, अगर उसका टंग देखा जाए तो व्हाइट कोटेड टंग रहता है, उसको गैस्ट्रिक ट्रबल भी रहता है, उस कंडीशन में अगर आप एंटीम क्रूड 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार तो उससे उसको राहत मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा 30। ब्राइनिया एल्बा कब देंगे? अगर पेशेंट को जो भी म्यूकस में माउथ टू बहुत ज्यादा ड्राई रह रहा है, बहुत ज्यादा उसको प्यास लग रही है, उसका स्टूल जो हो रहा है काफी हार्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, उस कंडीशन में ब्राइनिया एल्बा 30 आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम 30 4 बूंद 3 बार दे सकते। कब? अगर उसको धूप से एलर्जी हो गया है, रेड हो गया, पूरा रेडिश हो गया, बहुत ज्यादा चुनचुनाहट हो है, उस कंडीशन में रेडियम ब्रोम 30 दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर के रूप में आप इचनेसिया मदर टिंचर को 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। साथ ही कैलेंडुला मदर टिंचर को आप थोड़ा सा जब नहा रहे हैं तो उसमें लास्ट में एक मग्गा में 40 बूंद डाल के लास्ट में उससे नहा ले तो उससे आपको राहत मिलेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको प्रिकली फुट हो, मतलब घमौरिया हो गया है, प्रिकली हिट हो गया है, तो इसको आपको कैसे बचना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ये सब हो गया है तो ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को हो सकता है। इसके लिए आप फ्री रह सकते हैं, आप अपना सेल्फ केयर कीजिए, ये फैलने वाली बीमारी नहीं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।